Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 6 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 6 कर रहे हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ. दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन कि आदेशिकाएं जारी करना जब किसी को न्यायालय में बुलाना हो. किसी भी पर्सन को जब न्यायालय में बुलाना होता है तो न्यायालय समन्स इशू करता है, वारंट इशू करता है और थर्ड जो प्रोसेस है वो है प्रोक्लेमेशन. ऑलरेडी समन्स को मैं डील कर चुकी हूँ, वारंट भी डील कर चुकी हूँ. आज जो डील करने वाले हैं वो है प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन क्या है? उद्घोषणा. कि यदि समन इशू किया, पर्सन नहीं आया, वारंट इशू किया, पर्सन नहीं आया, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? वो है प्रोक्लेमेशन का, उद्घोषणा जारी करना. तो उद्घोषणा कौन जारी करता है? न्यायालय जारी करता है, कोर्ट इशू करता है प्रोसेस को. ये प्रोसेस क्या है? प्रोक्लेमेशन क्या है? जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है वो न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो क्या जारी की जाती है? तो उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की जाती है. यानी उसे घोषित कर दिया जाता है कि वो भगोड़ा है, वो न्यायालय में नहीं आना चाहता है और वो कहीं छिप रहा है और भाग रहा है. तो भगोड़ा घोषित करना ही क्या है? प्रोक्लेमेशन है यहाँ पर, कि उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी कर दी. प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट. अटैचमेंट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि उसकी संपत्ति भी क्या की जा सकती है? कुर्क की जा सकती है. वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. सेक्शन 84 टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन. उद्घोषणा के बारे में सेक्शन 84 बात करता है एंड इट टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग. कि ऐसे पर्सन के बारे में जो एब्सकॉन्ड यानी कि भगोड़ा है, भाग गया है. If any court has reason to believe, any court is used the word any court. It means कि कोई भी न्यायालय. If any court has reason to believe, कि उसको reason to believe है, विश्वास करने का कारण है. क्या कारण है? कि a person against whom warrant has been issued. जिस person के खिलाफ वारंट जारी हुआ है वो पर्सन हैज absconded, वो भाग गया है. हैज absconded या फिर वो क्या कर रहा है? वो कंसील कर रहा है, अपने आप को छुपा रहा है. क्यों छुपा रहा है या फिर वो क्यों भाग गया वहां से? सो दैट वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम. ताकि उसके खिलाफ वारंट का एग्जीक्यूशन ना हो, इस वजह से वो भाग गया है या इस वजह से वो छिपता फिर रहा है. तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? कि ऐसे पर्सन की बात की गई है जो न्यायालय में नहीं आएगा, जिसके खिलाफ वारंट जारी, अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है और वो पर्सन अरेस्ट नहीं होना चाहता है, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, तो उस पर्सन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी होती है. और यहाँ पर दिया है इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 में बिफोर और आफ्टर टेकिंग एविडेंस, कि या तो साक्ष्य लेने से पहले या साक्ष्य लेने के बाद. और ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा हुआ है कि वो जो पर्सन है जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था बट वो छिप रहा है, तो वो उद्घोषणा जारी की जाएगी बिफोर टेकिंग एविडेंस और आफ्टर टेकिंग एविडेंस. के साक्ष्य लेने से पहले जारी की जाएगी या साक्ष्य लेने के बाद जारी की जाएगी. तो यहाँ पर क्या दिया है कि वो कभी भी जारी की जा सकती है, साक्ष्य लेने से पहले भी और साक्ष्य लेने के बाद भी. नेक्स्ट है, और इस उद्घोषणा में क्या लिखा होता है कि वो जो पर्सन है वो अपीयर होगा, टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, किसी भी स्पेसिफाइड प्लेस पर. यानी चाहे तो उसको न्यायालय में बुलाया जाएगा या फिर किसी भी स्पेसिफाइड टाइम में, कि इस समय में. एंड यहाँ पर दिया 30 डेज, कि विद इन 30 डेज आप अपीयर हो जाओ इस स्पेसिफाइड टाइम पर और इस प्लेस पर. तो उसके खिलाफ ये उद्घोषणा में ऑर्डर निकलता है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर न्यायालय में उपस्थित हो जाओ. तो ये भी न्यायालय में उपस्थिति का क्या है? प्रोसेस है, आदेशिका है जो जारी की जाती है न्यायालय द्वारा. क्यों जारी की जाती है? क्योंकि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है वो अरेस्ट नहीं हुआ है, वो छिप रहा है, तो उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की जाती है. नेक्स्ट है सबसेक्शन 2. ये कहता है कि पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, कि ये जो उद्घोषणा है, ये जो प्रोक्लेमेशन है, इसका पब्लिकेशन किया जाएगा. कैसे किया जाएगा? उस व्यक्ति को कैसे बताया जाएगा कि उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी हो चुकी है? तो यहाँ पर मोड्स ऑफ पब्लिकेशन दिया है. तो सबसे पहला जो है वो पब्लिकली रीड की जाएगी, कि उसको पब्लिक में पढ़कर सुनाया जाएगा. जहाँ भी वो पर्सन रहता है, जिस लोकल एरिया में वो पर्सन रहता है, तो वहाँ पर उसको पढ़कर सुनाया जा सकता है. ये फर्स्ट है, ए है ये.
नेक्स्ट है अफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द टाउन और विलेज, कि उस उद्घोषणा को चिपकाकर, कहाँ चिपकाकर, कॉन्स्पिशियस पार्ट यानी सदृश्य भाग पर, उस टाउन या उस विलेज या फिर उसके घर के दरवाजे पर चिपका देंगे, या फिर उस गांव का जो भी कॉमन एरिया है जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पंचायत होती है, जहां लोगों को पता लग जाए कि हाँ इस व्यक्ति को इसके खिलाफ उद्घोषणा जारी हो चुकी है, या फिर टाउन के कॉन्स्पिशियस पार्ट पर चिपका कर की जाएगी। ये बी है। नेक्स्ट है सी। सी क्या है कि कॉपी क्या की जाएगी, एफिक्स की जाएगी, चिपकाई जाएगी टू कोर्ट हाउस। कोर्ट हाउस में भी चिपकाई जा सकती है, यानी न्यायालय के परिसर में भी, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द न्यायालय का परिसर जो है उसमें भी इसको हम चिपका कर क्या कर सकते हैं, उद्घोषणा को पब्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डेली न्यूज़पेपर में, जो डी पार्ट है उसमें क्या दिया है कि डेली न्यूज़पेपर में निकाल कर भी उस लोकल एरिया में जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में उद्घोषणा जारी की जा सकती है, उसमें भी इसका पब्लिकेशन हो सकता है। तो मोड ऑफ पब्लिकेशन क्या है, प्रोक्लेमेशन के 4 मोड्स हैं। फर्स्ट मोड क्या है कि उसको पढ़कर, नेक्स्ट जो है वो उसको चिपकाकर, कहाँ चिपकाकर, उसके घर के सदृश भाग पर या उसके गांव के सदृश भाग पर, और सी में है कि न्यायालय के परिसर में चिपकाकर, और डी है कि डेली न्यूज़पेपर जो है उसमें निकलवाकर जो उसके यहाँ सर्कुलेट होता है, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं, जो उस लोकल एरिया में सर्कुलेट होता है तो उसमें इसको क्या किया जा सकता है, पब्लिक किया जा सकता है, नहीं पब्लिकेशन किया जा सकता है इस उद्घोषणा का। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, ये कहता है रिटन स्टेटमेंट ऑफ कोर्ट। यहाँ पर क्या दिया है कि इस पब्लिकेशन का अगर न्यायालय रिटन स्टेटमेंट देता है कि उसने ये उद्घोषणा जारी की है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव एविडेंस होगा। ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा किस बात का, कि उस पर्सन के खिलाफ यहाँ सबसेक्शन 1 में उद्घोषणा जारी हुई है। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है निश्चायक सबूत, कि ये इसका निश्चायक सबूत होगा। ये न्यायालय जब लिख देता है रिटर्न में कि इस पर्सन के खिलाफ इस समय में उद्घोषणा जारी हुई है इस न्यायालय द्वारा, तो वो जो स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, वो इसका निश्चायक सबूत होगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा किस बात का, दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 2 हैज बीन कंप्लाइड, कि इस सबसेक्शन 2 की जो भी ये रिक्वायरमेंट्स है ये कंप्लाई कर ली गई है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये क्या कहता है, कहता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसके बारे में बात करता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सबसेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेनली इस सबसेक्शन को पूछा जाता है। सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 में क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात की है, उद्घोषित अपराधी की बात की है। सबसेक्शन 1 में प्रोक्लेमेशन थी, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो पर्सन जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुई है उसको कब हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करेंगे, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर तब करते हैं जब उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो डेथ पेनल्टी से पनिशेबल है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, 10 साल या उससे ज़्यादा से पनिशेबल है, जो डेथ से पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, 10 साल या उससे ज़्यादा से पनिशेबल है। आफ्टर इंक्वायरी, न्यायालय इंक्वायरी के बाद क्या जारी करेगा, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करेगा। इस सबसेक्शन 4 में उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है यदि उसने ये वाले अपराध से पनिशेबल अपराध किया है। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ये कहता है कि इस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पर ये सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 2 दोनों एप्लीकेबल होंगे। जिस तरीके से हमने प्रोक्लेमेशन पर 2 और 3 एप्लीकेबल हैं, उसी तरीके से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पर भी ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों लागू होंगे। सबसेक्शन 2 क्या लागू होगा कि उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है, ये जो मोड्स ऑफ प्रोक्लेमेशन है सेम उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर किया जा सकता है इन तरीकों से। और सबसेक्शन 3 में कि इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ये स्टेटमेंट न्यायालय का कि उस पर्सन के खिलाफ जो है उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये इसका कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ये स्टेटमेंट न्यायालय का निश्चायक सबूत होगा इस बात का कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने से पहले। इस सेक्शन को, सेक्शन 84 को हम BNS जो है उसके सेक्शन 209 के साथ कंपेयर करके पढ़ सकते हैं।
बीएनएस का सेक्शन 209 क्या कहता है कि यदि किसी पर्सन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुई है या उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है और वो पर्सन अपीयर नहीं होता है न्यायालय में, उसके बावजूद भी वो पकड़ा नहीं जाता है, उसके बावजूद भी वो न्यायालय में अपीयर नहीं होता है विद इन 30 डेज, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, उसने कौन सा अपराध किया है, सेक्शन 209 का अपराध किया है। और इस अपराध के तहत उसकी कितनी सजा है, अप टू 3 इयर्स की सजा है, 3 साल तक की कारावास है, फाइन है या फिर दोनों है। तो यहाँ पर प्रोक्लेमेशन अगर इश्यू हुई है और वो पर्सन नहीं आता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये सजा मिलेगी। और कम्युनिटी सर्विस भी है, उस पर्सन को कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीएनएस में ये कम्युनिटी सर्विस भी क्या है, एक पनिशमेंट है जो एडिशन की गई है 1 जुलाई के बाद से बीएनएस में। नेक्स्ट है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ सबसेक्शन 4 में, वो पर्सन सबसेक्शन 4 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ है, उसके बावजूद वो नहीं आता है, तो यहाँ पर अप टू 7 इयर्स की सजा है। तो यहाँ पर सजा ज़्यादा है और कितनी है, 7 साल तक का कारावास एंड फाइन, और उसको फाइन भी लगाया जाएगा, एंड फाइन लिखा है, तो यहाँ उसको पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 209। तो हमेशा सेक्शन 84 को हमें सेक्शन 209 के साथ में पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से जुडिशरी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेनली सेक्शन 84 डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रोक्लेमेशन कहाँ पर है, सेक्शन 84 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि ये प्रोक्लेमेशन जारी की जाती है एविडेंस लेने से पहले या फिर एविडेंस लेने के बाद। तो न्यायालय जब एविडेंस लेने के पहले या न्यायालय एविडेंस लेने के बाद भी क्या कर सकता है, प्रोक्लेमेशन जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कि प्रोक्लेमेशन किसके खिलाफ जारी की जाती है, प्रोक्लेमेशन उसके खिलाफ जारी की जाती है जिसके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है और वो एब्सकॉन्डेड है और या फिर अपने आप को छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, उसके खिलाफ जारी की जाती है विद इन 30 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशरी में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है कि कितने दिन के अंदर अंदर, लिमिटेशन टाइम पीरियड पूछे जाते हैं, तो आपको लिमिटेशन टाइम पीरियड भी ध्यान रखने हैं। 30 डेज के अंदर अंदर उसको अपीयर होना है न्यायालय में, न्यायालय ने जो भी प्लेस बताया, जो भी टाइम बताया उसमें विद इन 30 डेज, तो ये 30 डेज भी पूछा जाता है जुडिशरी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोड्स ऑफ पब्लिकेशन, कि इस उद्घोषणा को किस किस तरीके से पब्लिक करेंगे, पब्लिकेशन करेंगे, तो किस तरीके से मोड्स ऑफ पब्लिकेशन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या है, उसको पढ़कर, नेक्स्ट उसको चिपकाकर उसके घर के परिसर में, नेक्स्ट की कोर्ट के परिसर में चिपकाकर, और नेक्स्ट क्या है कि डेली न्यूज़पेपर में उसको सर्कुलेट करवा के उसकी उद्घोषणा की पब्लिकेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कंक्लूसिव प्रूफ एविडेंस वाला, कि क्या इसका निश्चय सबूत होगा या नहीं होगा, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि उसके खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुई है, तो ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है। नेक्स्ट है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का, डायरेक्टली सबसेक्शन पूछते हैं कि सबसेक्शन 84 का सबसेक्शन 4 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात करता है और कौन से केसेस में करता है, डेथ या फिर लाइफ या फिर 10 इयर्स और उससे ज़्यादा से पनिशेबल अपराधों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीएनएस से पूछा जा सकता है सेक्शन 209 को लेकर कि यदि किसी पर्सन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुई है या उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, उसके बावजूद भी वो नहीं आता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, तो अप टू 3 इयर्स है प्रोक्लेमेशन के केस में, उद्घोषणा के केस में, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केस में अप टू 7 इयर्स की सजा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक्शन 209 में उस पर्सन को पनिश किया गया है जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी हुई है। उस पर्सन की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन से संपत्ति को अटैच किया जाएगा और कब उसकी संपत्ति को अटैच करने का आदेश न्यायालय दे सकती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 84 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सारे सबसेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है प्री में। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।